अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, उसके घमंड को एक कसीरुल जहती, जिसे हम कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वॉर के अंदर, उसको एक मुकम्मल शिकस्त से दो चार किया. Today in this press conference we are not going to dwell a lot on what happened. उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हुआ वो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है. इस कौम क्या, हिंदुस्तान के बच्चे भी जानते हैं. किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता. अगर किसी को शक है तो उसकी एक किस्त हम दिखा चुके हैं. 1 साल कबल भारत का गुरूर खाक में मिलाया. पाक फौज ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी. मार्का हक में जो आपने देखा है वो हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10 से 15% है. और ये पाकिस्तान का है नहीं, भारत का भी बच्चा बच्चा जानता है. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग. कहा, भारत ने बयानिए के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया. पहलगाम वाक़े को 1 साल गुजर गया है. सबूत कहाँ हैं? पाकिस्तान ने जो सवालात उठाए थे वो अब भी जूं के तूं मौजूद है. भारत बताए कि किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया. हम साल पहले भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं. ये जंग फजा, जमीन, समुद्र, साइबर में भी थी. हमने हर महाज पर दुश्मन को शिकस्त दी. पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वाला भारत खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है. भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया. सियासतदान है, वो सियासतदान कम और कोई जंगजू ज़्यादा लगते हैं. उनकी बयानात को सुन, वो हर वक्त जो सा है वो इस तरह का रेटोरिक, इस तरह के नारे, कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है. भाई अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ. कोई समझता है 2 एटमी ताकतों के दरमियान मामूली जंग होगी, वो पागलपन होगा. भारत घमंड करना और दूसरे को कमतर समझना छोड़ दे और सच बोलना सीखे. DGISPR का मशवरा. कहा कि भारतीय मीडिया ने मार्का हक में और उसके बाद आवाम को अच्छी खासी एंटरटेनमेंट फराहम की. भारतीय सियासतदान जंगजू ज़्यादा लगते हैं. अगर यही ज़ुबान इस्तेमाल करनी है तो सामने आ जाओ. लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत को गलत फहमी थी कि अवाम और फ़ौज में दूरी है, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि पाक फ़ौज और कौम कैसे एक हो गए. पाक फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं. बातचीत सियासी पार्टीज़ का इस्तेहकाक है, वो उन्होंने आपस में करनी है. हम तो कहते हैं सियासतदान अपने मामलात बातचीत से हल करें. हम पाकिस्तान की आवाम से हैं और पाकिस्तान की आवाम हमसे है. पाकिस्तान का जो कश्मीर पे स्टांस है वो कांस्टेंट है. फील्ड मार्शल की ज़बान से सुन भी लिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक था, है और रहेगा. कश्मीर का जो फ्यूचर है वो उनके अवाम ने तय करना है, और हमें इस पर यकीन है कि कश्मीर के अवाम whenever they will make a choice, their choice will be absolutely clear, and that is Pakistan. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शरक था, है और रहेगा. कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दिल साथ धड़कते हैं. कश्मीर का मुस्तकबिल उनके अवाम ने तय करना है. पाकिस्तान और कश्मीर की तकदीर आपस में जुड़ी है. मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं. दहशतगर्दी वो है जो भारत मकबूजा कश्मीर में कर रहा है. अफगानिस्तान हर किस्म के दहशतगर्द को पनाह देने के लिए तैयार है. ऑपरेशन गज़ब बिल हक जारी है. वक्त के हिसाब से वक्फा दिया था. हमारा मुतालबा यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के सरजमीन का इस्तेमाल न होने दें. हमारी कार्रवाइयाँ अफगान शहरियों के खिलाफ नहीं, अफगान तालिबान रजीम बतौर रियासत बर्ताव नहीं कर रही है. भारत ने जारियत की तो चंद मिनटों में ही स्कोर 8-0 कर दिया. भारत की 4 राफेल तैयारों समेत 8 लड़ाका जहाज गिराए. भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था. ये हमारी आखिरी जंग नहीं. डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रोजेक्ट्स एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी का कहना है. एयर चीफ मार्शल सिद्धू ने ऑपरेशन की क़यादत की. पाक फ़ज़ाइया दुश्मन की हर सरगर्मी नोट कर रही थी. दुश्मन हमारी सरहद तक आने की जुर्रत नहीं कर सकता था. प्रॉब्ली रीज़न के उनके जहन में ये मिसकंसेप्शन है कि अगली दफ़ा वो शायद ये काम करेंगे. उनको ये नहीं पता कि अब जैसे आपने देखा, अब न सिर्फ हमारे हथियारों की रेंज बढ़ गई है, बल्कि हथियार ले जाने वाले प्लेटफॉर्म्स की रेंज भी बढ़ गई है. तो दिस इज़ नॉट एज ईजी. डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस रियर एडमिरल शफात अली का कहना है कि पाक अफवाज की हम आहंगी मार्का हक में फतह की वजह बनी. अफवाज पाकिस्तान हर वक्त तैयार रहती हैं.
ریئر ایڈمرل شفاعت علی نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ ہماری ساحلی تنصیبات محفوظ اور بندرگاہیں فعال رہیں. بھارت کو ہمارے پانیوں کا رخ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. ہم امن کے خواہ ہیں لیکن اسے کمزوری نہ سمجھا جائے. بھارت نے موقع حق کے دوران بارہا بحری بیڑا تعینات کرنے کی کوشش کی تھی. ہم سمندری حدود کا دفاع کرنا جانتے ہیں. مارکہ حق کو 1 سال مکمل. پوری قوم کا پاک فوج اور فضائیہ کو خراج تحسین. مارکہ حق میں حق کی فتح، دشمن کو شکست فاش. مارکہ حق کے حوالے سے ایئر ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی تقریب. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو مہمان خصوصی ہیں. شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی، سوینئرز بھی دیے گئے. مارکہ حق میں شاندار خدمات انجام دینے والے افسران اور عملے کو اعزازات بھی دیے گئے. تقریب میں طلباء اور طالبات نے ملی نغمے بھی گائے. Maintain a strong defensive counter-air posture through launching of multiple CAF day in and out. Pakistan Air Force was observing each and every Indian Air Force move that was being undertaken. During this hostile build-up, Pakistan Air Force being eyeball to eyeball, Pakistan Air Force fought aggressively, denying enemy the opportunity to enter into our airspace. For the first time in the history of air warfare, PF conducted full-spectrum, multi-domain operation. The world was stunned to witness this superb execution of PF operation. Marka Haq has renewed our ancestral spirit of sacrifice, and inshallah, Pakistan Air Force will live up to the expectation of Pakistan's brave and resilient people. Pakistan Air Force will always remain a symbol of pride for this great nation. Pakistan Air Force, Zindabad, Pakistan, Paindabad. قومی دفاع میں پاک فضائیہ کا کردار تاریخی ہے. پاک فضائیہ نے بھارتی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا. ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کا ایئر ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی تقریب میں اظہار خیال. کہا، پاک فضائیہ نے سری نگر سے بھٹنڈا تک پاک فضائیہ نے دشمن کو سبق سکھایا. دشمن کو عبرتناک اور تذلیل سے بھرپور شکست دی. پاکستان نے دنیا کے سر فہرست لڑاکا طیاروں کو خاک میں ملایا. پاک فضائیہ نے بھارت کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو شدید نقصان پہنچایا. ایئر چیف نے مزید کہا، پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارت نے بے بنیاد الزامات لگائے. پاکستان نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی. متزلزل عزم کی ایک پیاری داستان ہے جس میں ہر سپاہی ثابت قدم رہا اور پوری قوم اس کے شانہ بشانہ کھڑی رہی. اس موقع پر میں اپنی مسلح افواج کے بہادر افسران اور جوانوں، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے نظم و ضبط، حوصلے اور عزم کے ساتھ وطن عزیز کا دفاع کیا. میں پاکستان کے عوام کو بھی دلی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کا اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت ثابت ہوا. قومی سلامتی کو لاحق خطرے کا جواب پوری قوت سے دیا جائے گا. پاکستان اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا. مارکہ حق میں قوم کا اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت ثابت ہوا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مارکہ حق پر خصوصی پیغام. کہا، پاکستان نے بھارتی جنگی طیاروں سمیت مختلف عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے ہر عزم پر ثابت قدم ہے. کشمیر سمیت بنیادی تنازعات کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ممکن نہیں. مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے. مارکہ حق میں بھارت کے اہم ٹارگٹس ہمارے نشانے پر تھے. امریکی صدر نے بھارت کو بڑے نقصان سے بچا لیا. بھارت اب کوئی مہم جوئی کرنے سے پہلے کئی بار سوچے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس. کہا کہ جو جنگ بھارت نے شروع کی وہ خود اسے بند کروانے کے لیے بھاگا. جنگ بندی نہ ہوتی تو بھارت کا نقصان 10 گنا زیادہ ہوتا. بھارتی ڈرونز تھوڑی تعداد میں پاکستان پہنچے. اکثر ڈرونز کو بارڈر پر ہماری رینجرز نے تباہ کر دیا. نئی دہلی میں بھارتی وزیر اعظم کے گھر کے اوپر ہمارے ڈرونز گھومتے رہے. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ امریکہ ایران معاملات کو ٹوٹتے جڑتے دیکھا ہے. جنگ بندی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں پر بھروسہ رکھیں. یہ لیپ ٹاپ جو آپ کی خدمت میں آپ کو دیے گئے، یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں ہے. یہ آپ کی تعلیمی سفر میں محنت، یہ اس کا اعتراف ہے. جو لیپ ٹاپ دیے گئے صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر. میں نے پبلک افیئرز میں الحمدللہ میں نے میرٹ کو ہمیشہ
उसको अपने सामने रखा, किसी को मेरिट को कॉम्प्रोमाइज करने की इजाज़त नहीं। अपने सियासी सफर में कभी मेरिट पर समझौता नहीं किया, बच्चों को लैपटॉप मेरिट पर दिए गए। दानिश स्कूलों में गरीब और होनहार बच्चों को तालीम के मौके मिलेंगे। लैपटॉप तलबा पर एहसान नहीं, उनकी काबिलियत में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने सोलर एनर्जी, सेफ सिटीज लैपटॉप स्कीम, यूथ बिजनेस और एग्री लोन स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। हुकाम की वज़ीर-ए-आज़म को प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म को अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। गिलगित बल्तिस्तान के जवानों का वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान जंग जल्द खत्म होने का अंदिया। कहते हैं कि अमरीका और ईरान के दरमियान मस्बत मुज़ाकरात हुए। ईरान अब शिद्दत से डील चाहता है। ईरान जंग के खात्मे के लिए अमरीका की तजवीज़ का जायजा ले रहा है। ईरान जौहरी प्रोग्राम जारी न रखने पर आमादा हो गया। अमरीका ईरान से अफजुदा यूरेनियम हासिल करने जा रहा है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुमकिन है कि ईरान के साथ जल्द डील हो जाए। अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का आज जवाब मुतवक्के। अमरीकी टीवी का दावा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि मामलात बेहतरी की जानिब बढ़ने लगे हैं। ईरान अमरीकी तजावीज़ का भी जायज़ा ले रहा है। तजावीज़ का जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा कामिना से तवील मुलाकात। सदर पेज़ेश्कियान के मुताबिक 2.5 घंटे की मुलाकात में सुप्रीम लीडर के अंदाज ने गुफ्तगू के माहौल को इत्तेमाद, सुकून, हमदर्दी और बराह रास्त मुकाबले पर मबनी फ़ज़ा में बदल दिया। दुश्मन का मकसद कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाना है। दबाव के जरिए अवाम में बेचैनी और गुस्सा पैदा करना चाहता है। दुश्मन चाहता है ईरानी अवाम सड़कों पर आए और हुकूमती निज़ाम कमज़ोर हो जाए। अवाम को इश्तियाल दिलाने के लिए अमरीका इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने की बात करता है। तेहरान जौहरी मामले पर किसी से मुज़ाकरात नहीं करेगा। आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के पास ही रहना चाहिए। ईरानी रहबर आला के मुशीर और पास दौरान इनकलाब के साबिक़ कमांडर मोहसिन रज़ाई का कहना है, अगर हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान से निकल गया तो दुश्मन उसे दोबारा ईरान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। खित्ते की सलामती खित्ते के ममालिक खुद यकीनी बनाएं। अमरीकी और यूरोपीय अफवाज को मशरिक़ वस्ता से निकल जाना चाहिए। अमन का शहर इस्लामाबाद एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होंगे। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब अपने जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार है। मुजवज़ा मुज़ाकरात में अपने हुर्मुज़ में ईरानी पाबंदियों में नरमी और ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी दबाव कम करने जैसे इक़दाम होंगे। ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे के लिए 14 नुकाती फ्रेमवर्क तैयार है। यूरेनियम की अफजूदगी समेत कई अहम मामलात पर इख्तलाफ मदसूर मौजूद है। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। मुआहदे पर दस्तखत इस्लामाबाद में होंगे या कहीं और, ये कहना कबलस वक्त है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने भारत के साथ मसाइल के हल के लिए हमेशा सिफारतकारी पर जोर दिया। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान तमाम कानूनी रास्ते इस्तेमाल करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, अफगानिस्तान की हुदूद से होने वाली दहशतगर्दी अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रही है। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को काबुल हुकूमत रोक नहीं रही। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, कंबोडिया में पाकिस्तानी सफारतखाने मामले को कंबोडियन हुकूमत के साथ वाज़ तौर पर उठाए। भारत की फिर आबी जहरियत। बिगलियार डैम भरने के लिए एक बार फिर दरियाए चिनाब का पानी रोक लिया। दरियाए चिनाब में पानी में 3100 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड। दरिया चिनाब में पानी की आमद 16,300 क्यूसेक और अखराज 8,400 क्यूसेक रहा। दरिया सिंध में पानी की आमद 37,200 क्यूसेक। दरियाए झेलम में पानी की आमद 32,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। चश्मा बैराज में पानी की आमद 81,300 क्यूसेक रिकॉर्ड।
हुकूमत ने IMF को बिजली पर अनटारगेटेड सब्सिडी खत्म करने की यकीन करवा दी। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक 500 अरब रुपए की पावर सब्सिडी BISP में मुंतकिल की जाएगी। सारिफीन से बिजली की कीमत पूरी वसूल की जाएगी। फैसले से 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के मुतासिर होने का खदशा। एक से ज़ायद मीटर इस्तेमाल करके सस्ती बिजली लेने वाले भी सद में आएंगे। पावर डिवीजन का बिजली बिल्स में दी जाने वाली सब्सिडी को पब्लिक करने का फैसला। चांदी की कीमत मजीद बढ़ गई। 1 तोला सोना 7,800 रुपए महंगा होकर 4,93,762 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,687 रुपए इजाफे से $4,25,893 रुपए। आलमी मार्केट में सोना $78 इजाफे से $4,744 फी औंस हो गया। फी तोला चांदी 373 रुपए इजाफे से 8,444 रुपए हो गई।